Continuing miscellaneous exercise of sequence and series. Question number 20th. A, B, C are in AP. 3 numbers A, B, C AP में given है. B, C, D are in GP and 1 by C, 1 by D, 1 by E are in AP. Prove that A, C, E are in GP. अब यहाँ पे पहली कंडीशन देखिए. Question number 20th. Given that A, B, C are in AP और अगर ये AP में है, it implies we can say that A plus C is equals to 2B or we can say that A plus C over 2 is equals to B. Equation number 1. AP की कंडीशन होती है 3 नंबर्स अगर AP में हैं तो फर्स्ट और थर्ड का सम जो है वो 2 टाइम का मिडिल टर्म होता है. After this B, C, D are in GP. Also B, C, D are in GP और अगर GP में है it implies we can see that C square is equals to BD. Equation number 2. C square is equals to BD. सेंटर वाली टर्म जो होती है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है और उसका स्क्वायर रूट होती है. स्क्वायर रूट होती है इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे C square is equals to BD कंसीडर किया. After that 1 by C, 1 by D, 1 by E are in AP. Again 1 by C, 1 by D, 1 by E are in AP. और अगर ये AP में है बेटा तो देखिए 2 over D will be equals to 1 by C plus 1 by E. या इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 over D is equals to C plus E over EC. यानी कि हमारे पास जो you can say that D over 2 है it will become EC over E plus C. तो यहाँ से मैं D की वैल्यू निकाल लेता हूँ. D is equals to 2 times EC over E plus C. Equation number 3. अब यहाँ से बेटा हम लोगों ने प्रूव करना है कि A, C, E are in GP. यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ to prove C square is equals to AE. Is it okay? Because A, C और E को GP में प्रूव करना है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर जो है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग हियर C square is equals to AE. ये चीज प्रूव करनी है. अब यहाँ देखिए यूजिंग इक्वेशन 1 and 3 इन इक्वेशन 2 1 और 3 हम लोग इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन में यूज करेंगे. B की वैल्यू है A plus C over 2, D की वैल्यू है 2EC over E plus C. यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे. So C square is equals to चेक कीजिएगा B की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं A plus C over 2 multiply by 2EC. D की वैल्यू क्या है 2EC upon E plus C. ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये C square का C इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. So C is equals to अब A plus C जो है इधर E से मल्टीप्लाई होएगा AE plus EC over E plus C. अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा C into E plus C is equals to AE plus EC. EC plus C square is equals to AE plus EC. EC दोनों साइड से कैंसिल. C square is equals to AE. और अगर C square is equals to AE it implies A, C, E are in GP. और बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यही चीज प्रूव करनी है. ओके. 927 कहा गया है a farmer buy a used tractor for ₹12,000. He pays ₹6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of ₹500 plus 12% interest on the unpaid amount. 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost to him? अब यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर या ऐसे कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर एक्चुअल में कितनी थी 12,000. डाउन पेमेंट उसने कितनी कर दी है. डाउन पेमेंट मतलब सबसे पहले उसने कितनी पेमेंट कर दी थी. डाउन पेमेंट इज इक्वल्स टू 6,000. ठीक है. अब इसके बाद रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया. रिमेनिंग इज ₹6,000. रिमेनिंग ₹6,000. अब हमको ये कहा गया है
कि जो ये रिमेनिंग 6000 है उसने इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। पहले तो देख लें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल्स टू 6000 डिवाइडेड बाय 500। हमारे पास आ जाता है 12। 500 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमको ये कहा गया था कि 500 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। अगर वो 500 की मंथली इंस्टॉलमेंट देता है तो उसको कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी? 12 इंस्टॉलमेंट। लेकिन साथ के साथ ये कहा गया है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो ऐसे नहीं है कि 500 है, इंस्टॉलमेंट है 500 प्लस 12% इंटरेस्ट रेट ऑन द अनपेड अमाउंट। ठीक है जी। सो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी देखिएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू 500 प्लस 12% ऑफ 6000 अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट क्या था पहले? 6000 था, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। दैट इज 500 प्लस 12 6 720, यानी कि 1220 हो जाएगी पहली इंस्टॉलमेंट। ठीक है। इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट 500 प्लस 12 ओवर 100 इनटू 5500। अब की बार बेटा 5500 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 500 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट पे हो गई थी। तो इट विल बिकम इक्वल्स टू 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 500 प्लस 12 इनटू 55 660 रुपए, यानी कि 1160। एंड सिमिलरली थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर देखें, थर्ड इंस्टॉलमेंट it will be equals to 500 plus 12% of अब की बार 5000, क्योंकि अब 5000 रुपए रह गए हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं। ये आ जाएगा 500 प्लस 600, it will be 1100। ठीक है। that is the installments are क्या क्या हो जाएगी? सबसे पहली इंस्टॉलमेंट थी 1220, उसके बाद 1160, उसके बाद 1100 एंड सो ऑन। अब चेक कीजिए, ये हमारे पास एक एपी बन रही है। इट इज एन एपी ऑफ 12 टर्म्स। कितनी टर्म्स? 12 टर्म्स इन विच ए इज इक्वल्स टू 1220, डी इज इक्वल्स टू -60। -60 आएगा ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होती है। तो यहाँ पे अब बेटा आप लोग S12 का फार्मूला लगाकर फाइंड आउट कीजिए कितना आंसर आता है। करिए इसको फाइंड आउट जरा, S12 का फार्मूला। नाउ S12 हमारे पास ये 12 टर्म्स का सम 10680 आ रहा है S12 का फार्मूला लगाकर। अब हम लोगों को ये कहा गया है कि ट्रैक्टर की उसको कॉस्ट कितनी पड़ी है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर दैट इज जितनी उसने डाउन पेमेंट की थी प्लस जितना उसने बाद में पे किया, और ये ऐड करके हमारे पास आता है 16680 रुपए। सो दिस विल बी योर आंसर, एक्चुअल आंसर। ट्रैक्टर की एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अ पर्सन राइट्स लेटर टू 4 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 29 क्वेश्चन में फर्स्ट सेट ऑफ letters contain 4 pieces या 4 letters ही लिख देते हैं। पहले सेट में 4 letters है, उसके बाद सेकंड सेट of letters contain 4 की पावर 2 letters, and third set contains 4 की पावर 3 and so on up to 8 terms। तो पहले देखें कि 8th टर्म तक जाते जाते कितनी लेटर्स पोस्ट हुई है। So we got a GP of following terms। कौन सी टर्म्स है बता दी, देखिएगा 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब and so on with a is equals to 4 and r is also equals to 4। ठीक है, a is equals to 4 and r is also equals to 4।
तो S8, क्योंकि 8 सेट भेजे गए थे तो S8 फाइंड आउट करना है, दैट इज A into r raised power 8 minus 1 over r minus 1, that is we can say that S8 is equals to 4 into 4 की power 8 minus 1 over 4 minus 1, that is 4 upon 3, 4 की power 8 सॉल्व करो बेटा, कितना आता है 64 into 64 into 16, करो जरा कितना आता है, मल्टीप्लाई कीजिए 64 multiplied by 64, 4096, इसको 16 से मल्टीप्लाई कीजिए 65,536, यही आता है -1 यानी कि 4/3 into 65535, ठीक है। और ये 3 के टेबल पे कैंसिल आउट होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, चेक कीजिए 10 16 19 और 5 24, 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 into 3 के टेबल पे कैंसिल आउट किया 2 1 8 4 5, 21845 मल्टीप्लाई बाय 4, ये इतने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, इससे आगे मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसके बाद हमको कहा गया फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेलिंग द लेटर, कॉस्ट ऑफ मेलिंग वन लेटर इज इक्वल्स टू ₹1/2, 50 पैसे है ना, तो ₹1/2 हो जाएगा। इट एम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 21845, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 10 9, उसके बाद 6, उसके बाद 43, ₹43,690, ठीक है जी। सो इतने पैसे लगेंगे, इतने रुपीस लगेंगे जब तक 8th सेट ऑफ लेटर विल बी मेल्ड। क्वेश्चन नंबर 32, लेट originally work was to be completed in x days, x दिनों में ये काम खत्म होना था, ठीक है जी, with 150 workers, इसके साथ लिख लेते हैं with 150 workers, ठीक है जी। therefore total work done ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय x, 150 वर्कर्स x डेज में कितना वर्क करते। अब इसके बाद सिचुएशन वही आ गई कि उसके वर्कर्स धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं, सिंस 4 वर्कर्स लेफ्ट द वर्क ईच डे, आफ्टर ईच डे, ऐसे करते हैं आफ्टर, मतलब पहले दिन तो 150 वर्कर ने काम किया था, ठीक है, पहले दिन तो 150 वर्कर ने काम किया था। therefore this time total this time work was completed in x plus 8 days, कितने दिनों में खत्म हुआ, x plus 8 days में खत्म हुआ। so therefore total work done, अब की बार टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे करते हैं, इसको पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब की बार टोटल वर्क डन कितना होगा, देखिए बेटा 150 plus 146 plus 142 plus 138 and so on x plus 8 टर्म्स। देखिए अगर मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कांस्टेंट होते तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर लेता, जैसे पहले केस में मल्टीप्लाई किया, टोटल वर्क डन निकाल लिया, लेकिन क्योंकि मेरे पास डेली वर्कर्स की गिनती कम होती जा रही है, तो पहले दिन जितने वर्कर ने काम किया, फिर दूसरे दिन जितने वर्कर ने काम किया, तीसरे दिन जितने वर्कर ने काम किया एंड सो ऑन, x plus 8 डेज में जितना वर्क डन हुआ दैट वाज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। देखिए फ्रॉम 1 and 2 दोनों केसेस टोटल वर्क डन के हैं, 150x इज इक्वल्स टू 150
plus 146 plus 142 plus and so on x plus 8 day. Now this is an AP series of term x plus 8. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, it implies 150x is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, n minus 1 into d. ओके बेटा, अब सॉल्व कीजिए इसको और x की वैल्यू निकालिए. चलिए सिंपलीफाई करते हैं. इट विल बी इक्वल्स टू 150x is equals to x plus 8 upon 2. ये आ जाएगा 300 minus 28 272 minus 4x, नीचे वाले 2 के साथ कट जाएगा. 150x is equals to x plus 8 into 136 minus 2x. अब इसको सिंपलीफाई कीजिए पुत्र जी और x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. और जहां तक मेरा ख्याल है बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 17 आ जाएगी और एक x की वैल्यू नेगेटिव आएगी. नेगेटिव को आप लोगों ने रिजेक्ट कर देना है. सो योर रिजल्टेंट आंसर विल बी x is equals to 17. ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर मिसलेनियस एक्सरसाइज. अब इसके बाद एक एक्सरसाइज रह गई है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी. दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.